हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू मास्टर क्लास। आज हमारा यह बायोलॉजी सीरीज का 4th वीडियो है। इसमें आज एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। ये है हमारी चैनल के बारे में कुछ जानकारी। हम लोग मैथ, जनरल साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यू का डिटेल सॉल्यूशन और एग्ज़ाम टिप्स देते हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में अपनी तैयारी पूरी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और उन लोगों के साथ शेयर भी करें जिनको इनकी ज़रूरत हो। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारा तरीके का एनिमल टिश्यू होता है। जंतु ऊतक एक टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस या न्यूरल टिश्यू। मसल टिश्यू में बहुत सारा मसल होता है, स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल, कार्डियक मसल। एपिथेलियल टिश्यू में कौन कौन सा होता है? एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटिफाइड कोलुमर एपिथेलियम होता है, सिलिएटेड कोलुमर एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। कनेक्टिव टिश्यू में 3 टाइप का होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टेड कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो इसमें प्रॉपर में कौन कौन सा है? एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में है कार्टिलेज और बोन्स। और फ्लूइड कनेक्टिव में है ब्लड और लिम्फ। इसके बारे में आगे हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करके भी पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू है, इसको हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं। वह ऊतक जो शरीर की बाहरी सतह को ढकता है, जैसे स्किन है, अंगों के आंतरिक भागों को लाइन करता है, अंगों के जो आंतरिक भाग है उसको बनाता है और ग्रंथियों का निर्माण करता है। यह ऊतक शरीर की सुरक्षा, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, श्वसन, रिस्पिरेशन और संवेदन मतलब जो फील होता है, जैसे स्किन पे हम लोग टच करते हैं तो फील होता है, वो सब संवेदन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। और क्या क्या करता है? शरीर की बाहरी सतह को ढकता है, अंगों के आंतरिक भागों को लाइन करता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं में है कि कोशिकाएं एक दूसरे से निकट होती हैं तो इन्हें सतत परत बनाती हैं, और कोई रक्त वाहिनी इसमें नहीं होती है, इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, और क्षति के प्रति संवेदनशीलता बताते हैं और मरम्मत कर सकते हैं। आगे देखते हैं। और इसके प्रकार हैं बहुत सारे, जिसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। इसका है कि एक परत होती है और चपटी कोशिकाएं होती है, और ये एल्वियोलाई में, फेफड़ों में, वसा झिल्ली में प्रेजेंट होती है। फिर है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सरल घनाकार उपकला। यह भी एक परत है और घनाकार कोशिकाएं होती है। यह कहाँ होती है? ये किडनी में होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, गुर्दों की नलिकाओं में। दूसरा है सिंपल कॉलुमर एपिथेलियम। ये भी एक परत होती है और लंबी और कॉलम जैसी कोशिकाएं होती है, और ये हाथों में मिलती है। यह स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यह कई परतों की होती है, ये मल्टी परत वाला होता है, और इसका मुख्य है सुरक्षा प्रदान करना। यह त्वचा की ऊपरी परत है, जो एपिडर्मिस होता है हम लोग का सबसे ऊपर वाला परत, वो है ये त्वचा की सबसे ऊपरी परत। एपिडर्मिस जो होता है ये कई परतों का होता है और सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देखते हैं। आगे है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस उपकला, ये भी कई परतों की होती है और चपटी कोशिकाएं होती है। यह मौखिक गुहा और त्वचा में प्रेजेंट होती है। मौखिक गुहा मतलब मुंह के अंदर, माउथ में होती है और स्किन में। और चपटी कोशिकाएं मतलब फ्लैट होती है। ट्रांजिशनल उपकला है, ये विशेष प्रकार का उपकला होता है जो फैल सकता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर एक होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। ये कोशिकाएं पतली बाल जैसी संरचनाओं से युक्त होती है। पतला बाल जैसा संरचनाएं होती है जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है।
तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि उपकला ऊतक हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं बल्कि अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, रिस्पायरेशन जैसी प्रक्रियाओं में भी मदद करते हैं। इनके विभिन्न प्रकार विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं, जो हमने ऊपर देखा है। आगे देखते हैं। आगे है मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक। मस्कुलर टिश्यू जो मसल हमारा होता है वो उसका टिश्यू मस्कुलर टिश्यू कहलाता है। ये कौन कौन सा होता है, किस किस काम में मदद करता है, जैसे देखिए कॉन्ट्रैक्शन में, संकुचन में, विश्राम रिलैक्सेशन में मदद करता है। और इसका 3 प्रमुख प्रकार हैं, जैसे स्केलेटन मसल टिश्यू, कंकाली पेशीय ऊतक। इसका विवरण यह है कि ये वॉलेंटरी पेशी है। इसका अर्थ है कि इसे हम अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं। और कोशिकाएं लंबी और स्ट्रेचिएशन वाली होती है, प्रमुख रूप से हड्डियों से जुड़ी होती है ये, और तेजी से संकुचन करती है और थकान के प्रति संवेदनशील होती है, ये थकती है। स्केलेटन मसल टिश्यू होता है वो हड्डियों से जुड़ा हुआ रहता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जब थकता है तो ये थकान के प्रति संवेदनशील होती है, मतलब काम करते करते थक जाती है। जैसे हमारा भुजा, हाथ का, पैर का और शरीर के अन्य अंगों की जो भी मसल होते हैं वो। आगे है कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मतलब हृदय पेशी ऊतक। यह इनवॉलेंट्री है, यह अनैच्छिक है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारे इच्छा से नहीं चलते हैं। यह हृदय की संकुचन, रक्त पंप करने में मदद करती है, और इसकी कोशिकाएं भी धारियों वाली होती है, जैसे पिछली की होती थी। से और भी स्केलेटन मसल टिश्यू जो होते हैं उसके होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। कार्डियक मसल टिश्यू एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। ये क्या करती हैं, विशेषताएं हैं इनकी कि हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय का जो बाहरी भाग होता है वो इसी का बना हुआ रहता है, कार्डियक मसल टिश्यू का। ये संकुचन स्वतः संकुचन करती है, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें। थकान के प्रति अधिक सहनशील होती है। ऐसा है कि जैसे हमारा तो हार्ट बहुत दिन से पंप कर रहा है, तो अब तक तो थक जाना चाहिए था, लेकिन ये मसल थकती नहीं है। और फिर है स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू भी, ये भी इनवॉलेंट्री होती है। यह इसको भी अनैच्छिक है, इसको भी हम इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यह भी अंगों की दीवार में पाई जाती है, और ये नॉन स्ट्रेटेड मसल होती है, मतलब इन पर धारियां नहीं होती है। और इसकी विशेषताएं हैं कि धीमे और अस्थायी संकुचन की क्षमता होती है, और आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंत, रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल इस सब में पाया जाता है। आंतों की दीवारें इसी की बनी होती है। और मूत्राशय, मूत्राशय मतलब आंतों की दीवारें मतलब इंटेस्टाइन, और मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर। और होता है, आगे होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों के बीच समर्थन, सुरक्षा और संचार का कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है, समर्थन, सुरक्षा और संचार का। समर्थन मतलब सपोर्ट का, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन का, और संचार मतलब कम्युनिकेशन का। आगे देखिए, शरीर के विभिन्न भागों को एक साथ जोड़ने में मदद करता है, और अन्य ऊतक के लिए एक ढांचे का निर्माण करता है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आमतौर पर एक मैट्रिक्स के बीच बिखरी होती है, जो इनकी संरचना और कार्य को निर्धारण करती है। इसमें कौन कौन सा होता है, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीला संयोजी ऊतक। यह हल्का और लचीला ऊतक होता है, जो दो और ऊतकों और अंगों के बीच का जो स्थान होता है उसको भरता है। इसका उदाहरण है एरियोलर टिश्यू, त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, जिनसे इनकी सुरक्षा होती है। यह एडिपोज टिश्यू, ये एरियोलर, वसा और त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है, और एडिपोज वसा कोशिकाओं से बना होता है, जो ऊर्जा भंडारण और शरीर को
तापमान बनाए रखने में मदद करता है। फिर होता है घना संयोजी ऊतक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसे अधिक घनत्व होता है और यह मजबूत होता है, पिछले जैसा ये लचीला होता है पर यह मजबूत होता है और इसका घनत्व ज़्यादा होता है। जैसे टेंडेंस होता है, मांसपेशियों और हड्डियों को से जोड़ता है, और लिगामेंट्स होता है जो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे कि जोड़ों में लिगामेंट्स होता है, और टेंडन क्या होता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। आगे है कार्टिलेज। कार्टिलेज उपास्थि एक लचीला और मजबूत ऊतक है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है हाइलाइन कार्टिलेज, जैसे नाक, ट्रैकिया और जोड़ों में पाया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज जैसे कान और गले में पाया जाता है। फाइब्रो कार्टिलेज जैसे रीढ़ की हड्डी और जोड़ों में पाया जाता है, जहाँ पर अधिक दाव होता है। ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज याद रखिएगा। फिर है बोन। बोन क्या है, यह एक कठोर संयोजी ऊतक है। कठोर संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो शरीर को संरचना और समर्थन प्रदान करता है। हड्डियां किस चीज से बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। और पूरे शरीर की हड्डियां जैसे कि फीमर, जांघ की जो हड्डी होती है उसको फीमर कहते हैं। फिर है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करते हैं। पोषक तत्व, ऑक्सीजन, अपशिष्ट उत्पादों का। इसमें क्या क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होता है, और प्लाज्मा शामिल होता है। फिर अगला कनेक्टिव टिश्यू होता है लिम्फ। लिम्फ एक क्या होता है, हल्का पीला रंग का तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है, और यह रक्त के प्लाज्मा जो होता है रक्त का, उसका ही एक हिस्सा होता है। यह शरीर के विभिन्न कार्यक्रमों में भूमिका निभाता है, जैसे कि संरचना इसकी क्या क्या होती है, जैसे पानी होता है, प्रोटीन, लिपिड और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और लसिका तरल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब शरीर में जो भी लिक्विड होता है उसका बैलेंस मेंटेन करता है, और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रॉन्ग करता है। और ये प्रतिरक्षा कैसे करता है, इसमें डब्ल्यूबीसी होता है जो रोगाणुओं और विषाक्त पदार्थ, जो भी रोग पैदा करने वाले जो भी कारण हैं उनको नष्ट करता है। और लसिका वाहिनी लसिका को एकत्रित करके लसिका ग्रंथि लिम्फ नोड में जाके जमा करता है, और यह ऊतकों के अतिरिक्त तरल को हटाती है और रक्त में वापस लाती है। जैसे कोई भी टिश्यू में अगर एक्स्ट्रा लिक्विड है तो उस टिश्यू से निकाल के और ब्लड में ले जाती है, फिर बाद में किडनी से फिल्टर होके वो एक्स्ट्रा लिक्विड शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर इसी में प्रॉब्लम हो जाता है तो कभी कभी देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग लोगों में, अगर वो कुर्सी पे बैठते हैं या पैर लटका के बैठते हैं तो उनका पैर फूल जाता है। यही उनका लिम्फेटिक सिस्टम ठीक से काम नहीं करते रहता है, और ऊतकों से अत्यधिक तरल को हटा नहीं पाता है। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि संयोजी ऊतक हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, न अंगों और ऊतकों को जोड़ते हैं बल्कि सुरक्षा, ऊर्जा, भंडारण और समर्थन प्रदान करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो भी ऊतक है उनको विशेष कार्य है, अलग अलग संरचनाएं हैं, और विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए अनुकूल बनाती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब आ गया तंत्रिका ऊतक, न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू क्या है, जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, नर्वस सिस्टम। यह ऊतक विद्युत विद्युत संकेत
इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को संचारित करते हैं, सूचना को संसाधित करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे जगह भेजते हैं, विभिन्न अंगों के और तंत्रिकाओं के बीच संचार स्थापित करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तंत्रिका ऊतकों का मुख्य कार्य है तंत्रिका आवेगों, नर्व इम्पल्स जो आ रहा है, इस संचरण करना, एक जगह से दूसरे जगह भेजना। और इसके प्रकार हैं, जैसे हैं न्यूरॉन्स। यह मुख्य तंत्रिका ऊतकों की कार्यात्मक इकाई होती है। जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसका सबसे छोटा इकाई न्यूरॉन्स ही है। विद्युत संकेत को उत्पन्न और संचारित करता है। इसका पार्ट होता है डेंड्राइट्स, जो संपर्क जिसको बोलते हैं, सेल बॉडी, कोशिका शरीर और एक्सोम होता है इसमें। यह शाखाएं होती है जो संकेत को प्राप्त करती है। इसका फिगर कुछ इस प्रकार होता है, जैसे ऐसे ऐसे करके बहुत सारा पार्ट रहता है। इससे ऐसे फिगर बना लेते हैं। यहाँ से इसका इसको ही बोलते हैं, जो सिग्नल जहाँ से लेता है, यही है डेंड्राइट, जिसको संपर्क बोलते हैं। ये है सेल बॉडी। ई जो होता है, ये दोनों के बीच का जो जगह, उसको एक्सोम बोलते हैं। और ये है एक्सोम टर्मिनल। देखते हैं यहाँ पे डेंड्राइट्स क्या करता है, जो संकेतों को प्राप्त करता है। यहाँ से सिग्नल ऐसे ही दूसरे जो एक्सोम होते हैं, जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, उससे ये ऐसे ऐसे करके सब जगह से कनेक्टेड होता है। और सेल बॉडी कोशिकाएं के सभी अंग होते हैं। और एक्सोम है जो लंबा तंतु होता है, जो संकेत के अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये जो आपको दिख रहा है, यही है एक्सोम। और इसका विशेषता है कि तंत्रिका कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। आगे देखते हैं। फिर है ग्लैलियल सेल। ये तंत्रिका कोशिकाएं की सहायक कोशिकाएं होती है। यह तंत्रिका तंत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। ग्लैलियल सेल क्या होता है? यह सहायक कोशिकाएं हैं। ये एक हेल्पिंग टिश्यू है। किसका है? न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स का हेल्पिंग टिश्यू है ग्लैलियल सेल। इसका प्रकार है एस्ट्रोक्राइट्स। ये क्या करती है, जो न्यूरॉन्स होता है उसको पोषण प्रदान करती है और सहारा प्रदान करती है। और है ओलिगोडेंड्राइट्स, जो कोशिकाओं के एक्सोम के चारों ओर माइलिन का माइलिन शीथ का निर्माण करती है, जो तंत्रिका आवेग की गति को बढ़ाते हैं। जिसे हमने पीछे वाले में देखा था, ये है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का निर्माण करती है, जो तंत्रिका आवेग, जो नर्व इम्पल्स होता है, उसका स्पीड को बढ़ा देता है। फिर है माइक्रोग्लियल। यह तंत्रिका तंत्र की प्रतिरक्षा प्रणाली की भूमिका निभाते हैं। इसको प्रतिरक्षा प्रणाली की भूमिका निभाते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। और क्षति के समय मरम्मत करती है। रिपेयर करने का भी काम हमारा माइक्रोग्लियल करती है। तंत्रिका ऊतक क्या करते हैं? शरीर के संवेदी, मोटर और समन्वयात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तंत्रिकाएं कोशिका तंत्रिका संकेतों का संचारण करती है, जबकि ग्लियल कोशिकाएं उनकी सुरक्षा, पोषण और सहारा प्रदान करती है। यह ऊतक तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसको यह संरचना और कार्य को बनाए रखने में, उसको स्ट्रक्चर और वर्क को करने में मदद करती है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि जो लाइन ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स होती है, गुर्दे की नलिकाएं जो होती है, और डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड,
लार ग्रंथि की नलिकाएं जो होती है उसका अस्तर का निर्माण कौन करता है, उसका लाइनिंग होता है, उसका निर्माण कौन करता है। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, घनाभ उपकलन। यह किस किस चीज में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन एंड एक्सट्रैक्शन। ये आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के उपकला एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग ऑफ लंग्स एल्वेलियाई बनाते हैं। ऊतक फेफड़ों के एल्वेलियाई के अस्तर का निर्माण करते हैं। तो वो कौन सा होता है, वो होता है स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये किस चीज के लिए यूज होता है, गैस एक्सचेंज के लिए। गैस का एक्सचेंज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। पीछे इसके बारे में भी पढ़े थे कि यह सिंगल लेयर एक परत का होता है और गैसेज है जो इसके थ्रू पास कर सकता है पैसिव डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू कंटेन्स फ्लैटेंड सेल। चपटे कहाँ पे होते हैं, तो वो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, यही चपटे होते हैं, यह फ्लैटेंड सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल क्या है मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी के लिए, मानव शरीर की गति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है। तो यह है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल टिश्यू, तंत्रिका और पेशीय ऊतक का संयोजन। नर्व ही हम लोग को इस मसल को सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या जब हम लोग चलते हैं मूव करते हैं तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू। अस्थि जो है वो किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। तो हम लोग पीछे पढ़े हैं बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस उपास्थि मौजूद नहीं होती है, कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, हमारे किडनी में। श्वसन तंत्र, लाइनेक्स, नोज और ईयर सब जगह प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर में कौन सा हमारा मदद करता है, ये है हमारा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स ही हैं जो टिश्यू रिपेयर में मदद करता है। एक एरियोलर टिश्यू होता है, टिश्यू रिपेयर में मदद करता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टिश्यू डेट स्टोर फैट, वसा को स्टोर करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। वो है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ही वसा को स्टोर करता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को हीट से, कोल्ड से और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसका भी दो टाइप होता है, जो एडिपोज टिश्यू है इसका भी दो टाइप होता है। एक है वाइट एडिपोज टिश्यू, डब्ल्यू से हो गया वाइट, है वाइट एडिपोज टिश्यू, और ब्राउन एडिपोज टिश्यू, दो तरह का होता है। कोई पूछे तो ये आप बता सकते हैं कि एडिपोज टिश्यू कितने प्रकार का होता है। एक वाइट एडिपोज टिश्यू, एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू। इसका कारण काम क्या है कि फैट को स्टोर करता है और बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि फॉलोइंग टिश्यू में से जो स्किन के नीचे पाया जाता है, फाउंड बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में कौन सा टिश्यू है नीचे वाले में से प्रेजेंट है, तो वो है हमारा एडिपोज टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉट लाइंड विथ स्क्वैमस टिश्यू। मानव के निम्नलिखित भागों में से कौन सा स्क्वैमस एपिथेलियम से स्तरित नहीं होता है, तो वो कौन सा पार्ट है हम लोग का, वो है किडनी ट्यूब्यूल्स से, तो वो है
माउथ हमारा, स्किन, एसोफेगस, फूड पाइप जो होता है हमारा, और वजाइनल म्यूकोसा। वजाइना के अंदर का जो होता है लाइनिंग, माउथ के अंदर का लाइनिंग, स्किन के अंदर का लाइनिंग, और एसोफेगस का, फूड पाइप के लाइनिंग, वो सब ही स्क्वैमस एपिथेलियम का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच फ्लूइड कैरीज द एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ये तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। ये कौन सा ये काम करता है? लिम्फ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैट ऑब्जॉर्व करता है इंटेस्टाइन से और ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ये लिम्फ ही काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यू हमारे बॉडी में कौन सा होता है? वसा जमा करने वाला ऊतक, तो वो है एडिपोज टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि नॉट ए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का टाइप नहीं है। तो एनिमल टिश्यू का टाइप कौन सा नहीं है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये प्लांट में प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू अभी पीछे पढ़े थे, ये सब एनिमल टिश्यू का ही पार्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड इज ए टाइप ऑफ। ब्लड किस चीज का टाइप है? ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू। पिछले क्वेश्चन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लांट ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट ग्रोथ करता है और अपने आप को रेप्लिकेट करते रहता है थ्रू आउट लाइफ। पूरा जीवन भर जितना दिन प्लांट जिंदा रहता है उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक दूसरे अपने आप को रेप्लिकेट करते रहता है। प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये टिप ऑफ रूट्स, स्टेम्स और ब्रांचेज में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू है, पूछ रहा है कोशिकाएं जो मूल रूप से समान है लेकिन रूप और कार्य में भिन्न है, तो ये तो नहीं होगा। अगला है कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न है लेकिन उपस्थिति और कार्य में समान है, ये भी नहीं होगा। बोलता है कि कोशिकाएं जो रूप और कार्य में भिन्न है, तो ये भी नहीं होगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप और कार्य में समान होती है, सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, फॉर्म एंड फंक्शन, उसको बोलते हैं टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A group of cells similar in origin and are specialized to perform a particular function. For example, muscle cell in our body form the muscles that brings about body movement is called। इसमें पूछ रहा है एक समूह जो उद्भव के समान होता है तथा किसी विशिष्ट कार्य को करने में विशेषकृत होता है, यह है हमारा टिश्यू। उदाहरण के लिए मांसपेशियां, कोशिकाएं, मसल टिश्यू जो होता है वो मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो ब्लड एंड बोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन है ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ही आए हुए हैं। जैसे देखिए ब्लड और बोन्स का पूछा था ग्रुप डी में, फिर आरआरबी जेई में पूछा व्हाट इज ब्लड, फिर से आरआरबी जेई में पिछला 26/5/2019 को पूछा है, ये 2/6/2019 को कुछ पूछा है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी लेते रहे। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें और पीडीएफ कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लाइनिंग ऑफ माउथ इज मेड ऑफ। माउथ का जो लाइनिंग होता है वो किस चीज का बना हुआ रहता है? वो है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर आर मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है?
स्किन, इसको बोलते क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसका बना हुआ रहता है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट हमारा ग्लैंड कौन सा है, लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछे तो वो है लीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा टिश्यू है जो स्किन के बीनीथ और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स पाया जाता है, तो वो है हमारा एडिपोज टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो है बोन्स। ये देखिए, ये भी एएलपी और टेक्नीशियन में आया हुआ है 20/8/2018 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा एग्जाम्पल है, वो है बोन। ग्रुप डी में आया हुआ 2018 में। कौन सा टिश्यू है जो बोन में पाया जाता है? फाउंड इन बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल टिश्यू। इसमें से एनिमल टिश्यू कौन सा नहीं है, तो वो है पैरेन्काइमा। मसल टिश्यू मिलता ही है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, नर्वस टिश्यू भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में हमारा कौन सा टिश्यू होता है? इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है स्किन में। ये स्ट्रेटस स्क्वैमस एपिथेलियम ये वो हर जगह प्रेजेंट होता है जहाँ पे बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट, क्लोज कांटेक्ट होता है आउटर इन्वायरमेंट से, जैसे फ्रॉम द स्किन टू रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जहाँ पे भी जो भी हमारे इन्वायरमेंट से क्लोज कांटेक्ट में है वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वाटर वाटर लॉस से हमको प्रोटेक्ट करता है। और ये मल्टी लेयर्स है, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होता है, इसमें बहुत सारा लेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा टिश्यू है जो मैट्रिक्स एंड सेल आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। ऊतक में मैट्रिक्स होता है और कोशिकाएं मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती है, तो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। लिखा है व्हाट आर द टाइप ऑफ मसल टिश्यू। मसल टिश्यू का कौन कौन सा टाइप, कितना टाइप है, तो 3 टाइप होता है। पहला है, आगे पढ़े थे, स्ट्रेटेड मसल। दूसरा टाइप है स्मूथ मसल। अगला है कार्डियक मसल। इसी को ही नॉन स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। ये हमारा हार्ट में प्रेजेंट होता है, और बाकी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी शुरू में ही हम लोग पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी स्किन और किस चीज़ का बना हुआ रहता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोलते हैं उसको। बहुत सारा लेयर इसमें होता है और ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। अगला क्वेश्चन है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्किन, तो अभी पढ़े एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो हमारा नर्व सेल कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। बोन, कार्टिलेज और ब्लड सारे कनेक्टिव टिश्यू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड इन द एल्वियाई ऑफ द लंग्स एंड अदर पार्ट ऑफ एनिमल्स वेयर, वहाँ पे कैसा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है? तो वो है टेम्पोररी, जहाँ पे अस्थायी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। जैसे एल्वियाई होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्किन इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ सेल, स्किन हमारा कौन से टाइप के सेल से बना हुआ है? तो वो है एपिडर्मल सेल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू फ्रॉम द ग्लैंड, इन सब में से कौन सा ऐसा टाइप है जिससे ग्लैंड बना हुआ रहता है? तो वो भी है एपिथेलियम टिश्यू। अगला क्वेश्चन है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू किडनी इन एनिमल सेल, कौन सा एपिथेलियम फॉर्म है जो उसका इनर लेयर बनाता है? तो वो है क्यूबॉइडल। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और किडनी का इनर लेयर बनाया हुआ रहता है। और कहाँ कहाँ होता है? जैसे सैलिवरी ग्लैंड और आपका किडनी ट्यूब्स में, स्वेट ग्लैंड्स में, ये सब में प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या क्या है? फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन करता है, सिक्रेशन करता है और एक्सक्रेशन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि विच ऑफ द टाइप ऑफ टिश्यू मेकअप द ग्लैंड, तो अभी पीछे पढ़े थे कौन सा ग्लैंड बनाता है? एपिथेलियम टिश्यू। इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि हिस्टामाइन सेक्रेशन सेल आर फाउंड इन, तो ये कनेक्टिव टिश्यू में होता है। कनेक्टिव टिश्यू में एक और प्रोटीन रहता है, उसको बोलते हैं कोलेजन। कोलेजन सप्लीमेंट का आपने नाम सुना होगा लोगों से, जो स्किन को अच्छा करने के लिए या हेयर के लिए, बाल के लिए लोग सप्लीमेंट लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एरियोलर टिश्यू एक्ट एज ए फिलर टिश्यू बिटवीन, तो अभी पीछे हमने पढ़ाया था कि एरियोलर टिश्यू फिलर का काम करता है स्किन और मसल के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड कनेक्टिव टिश्यू, तो रेड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा टिश्यू है जो ग्लैंड बनाता है? टिश्यू फ्रॉम द ग्लैंड्स, ये है एपिथेलियल टिश्यू। चलिए, तो ये एनिमल टिश्यू का पार्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।